Namaste. I'm tarot card reader Janvi Gulati. I'm here again with a new reading, and the topic of the reading is the message from your future self. So I'll be basically telling you about that how is your present situations or scenario is going on and what is the message from your future. So I have divided the reading into 3 piles like always. So this time this is yellow, green and blue. Very soon I'll be showing you a close-up picture of this where you have to very intuitively and in a relaxing mode, you have to select a pile, a color, and according to it you have to go to the description box. There I have given timestamps and you can select your language and your pile, because this video is actually recorded in both the languages, Hindi and English. So from there you can select your language and your pile. I would like to tell you that I also do personal readings, and for that you can DM me on my Instagram page or Facebook, or you can email me as well, and for that the details are given in the description box. So let's start with the reading now. तो आइए चेक करते हैं येलो पाइल रीडिंग को। तो ऐसा लग रहा है जैसे फ़िलहाल एट प्रेजेंट आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल रुक सी गई है, किसी तरीके की कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रही हैं या चेंजेस नहीं हो रहे हैं लाइफ में। लाइफ बिल्कुल स्टैग्नेंट कंडीशन में आ गई है और स्ट्रेस भी काफ़ी ले रहे हैं आप लोग। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की हेल्थ बहुत ठीक ना हो, आप लोग वीकनेस फील करते हो, बैक पेन्स फील करते हो और काफ़ी अपने आप को अलूफ और आइसोलेटेड सा फील करने लगते हैं। एकदम से आप काफ़ी लो भी लगने लगता होगा कभी कभी, क्योंकि लाइफ बिल्कुल स्लो है, किसी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को अब लगता है कि इस स्टेज पर एक नई बिगिनिंग, बिल्कुल एक नया स्टार्ट ही आपको वो फ्रेशनेस दे सकता है, वो एंथुजियाज़म दे सकता है, वो पैशन दे सकता है लाइफ के लिए, जो इस समय तो आप लोग खो चुके हैं। तो वो कोई बिग कोई नया स्टार्ट ही होगा जो ऐसा कर सकेगा, ऐसा आपको लग रहा है। तो आप लोग किसी नए स्टार्ट की वेट में हैं। लाइफ बहुत ही बोरिंग और मोनोटोनस होती जा रही है। आप लोग चाहते हैं जैसे आप एक सेटल्ड लाइफ आपको मिल जाए, जहां आपको ना फाइनेंसेस की ज़्यादा ट्रबल हो, ना रिलेशनशिप्स की, और जहाँ शांति हो, जहाँ कंटेंटमेंट हो। आपकी लाइफ आज स्लो ज़रूर है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों में को करियर में इश्यूज़ हों, जॉब चली गई हो, या आप लोगों के बिज़नेस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हों, या रिलेशनशिप या फैमिली इश्यूज़ को लेके आप लोग बहुत अलग अलग और रुका हुआ महसूस कर रहे हों। तो आप लोग चाहते हैं कि सिचुएशंस के साथ साथ मुझे पीस भी मिले, क्योंकि चाहे सिचुएशन स्लो हैं लेकिन मन में शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी और उथल पुथल है शायद आपके मन में। तो आप लोग उस नई बिगनिंग की खोज में हैं बेसिकली, जहां आपको वो मन की खुशी, वो कंटेंटमेंट मिल जाए प्रोग्रेस के साथ साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने इंसिडेंसेस, कोई आर्ग्यूमेंट्स या कोई ऐसी सिचुएशंस जो आपके मन में घर कर गई हैं, आप उन चीज़ों को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि इस सिचुएशन को तो हम भूल चुके हैं, अब हम लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन एक्चुअली वो सिचुएशन तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में हमारे साथ प्रेजेंट फ्यूचर में भी ट्रैवल करती है, क्योंकि हम बाहर से तो उसको भूल गए होते हैं, लेकिन ड्यू टू नॉट फॉरगिविंग इट
या उन लोगों को जिनके साथ हमारी ये हर्टफुल सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उनको माफ़ ना कर पाने की वजह से, या उसकी वजह से मन परेशान रहने की वजह से भी हमारी लाइफ में रुकावटें पैदा होती हैं, ऑब्स्टिकल्स पैदा होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को जाने देने की बहुत ज़रूरत है। ये हर्ट्स भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को अपने मन से निकाल दीजिए, उन बातों को भूल जाइए और आगे की तरफ देखिए। अगर आप फ्यूचर में अपने लिए कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन नेगेटिविटीज़ के रूट को यहीं कट करके आगे बढ़ना होगा और इन सिचुएशंस को भुलाना होगा, ताकि आप फ्यूचर में बेटर सिनेरियो अपने लिए क्रिएट कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका फ्यूचर कैसा लग रहा है। शायद इसे सुनकर आपको कुछ पॉजिटिविटी मिले। तो देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आपका फ्यूचर खुशियों से भरा हुआ है। आपके फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी की अबंडेंट चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी है। अगर आप लोग फाइनेंसेस से परेशान हैं तो आपको फाइनेंसेस आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। हो सकता है ये आपके फैमिली से कहीं आए या इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या आपकी फैमिली आपको इसमें हेल्प करे आपके फाइनेंसेस में। आपके लिए काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव फाइनेंशियल फ्यूचर मुझे दिख रहा है। इंडिपेंडेंस भी दिख रही है मुझे। अगर आप फाइनेंशियली ले लीजिए या रिलेशनशिप वाइज, इंडिपेंडेंस दिख रही है। मेरी ये आपको एडवाइस रहेगी कि आप अपने से बड़ों की एडवाइस को मानें और उनके सजेशंस को वैल्यू दें। ये पीरियड आपके लिए बहुत पॉजिटिव टर्न आउट हो सकता है, इंस्टेड ऑफ वो जो नेगेटिविटी आपके अंदर है और जो एक्चुअली जो सिचुएशंस ऐसी हो गई, जो हर्ट हैं, आप इन चीज़ों को निकाल दीजिए और बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि देखिए फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। अगर आप उन बाउंड्रीज़ को गिराएंगे ही नहीं और अपने आप को ब्लॉक करके रखेंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएंगी और आप मिस कर देंगे, तो अलाइन हो जाइए अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि फ्यूचर कह रहा है कि चाहे आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रहे हैं, चाहे आपको लगता है कि इन परेशानियों के आगे अब कभी सुबह नहीं होगी, आपको बिल्कुल शायद आप लोगों को अच्छे से नींद भी नहीं आती है और शायद टेंशन्स के पहाड़ आपको फ़ील होते हैं या बर्डन आपको फ़ील होते हैं अपने सर पर करेंटली, लेकिन ये उतने ही फ्री आप होने वाले हैं, उतने ही इंडिपेंडेंट आप होने वाले हैं। चाहे फैमिली मैटर्स ले लीजिए, रिलेशनशिप मैटर्स ले लीजिए या फाइनेंशियल मैटर्स, जिस भी चीज़ से आप अभी परेशान हैं और आपको इतनी लाइफ में इतनी ज़्यादा आपको रुकावट लग रही है, वो सब खुलने वाली है। और जितने अच्छे और जेंटल आपकी फीलिंग्स हैं, जितने जेंटल आप पर्सन हैं, उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। ये पोटेंशियल आपके कार्ड्स बता रहे हैं, लेकिन इन पोटेंशियल को सच बनाना आपके हाथ में है। आप एक बहुत नई शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप लोग जॉब से परेशान हैं तो बहुत जल्दी आप लोगों की जॉब लग सकती है। आप लोगों की जिस भी वजह से हो सकता है कि आप करियर वाइज या इन चीज़ों में या फाइनेंशियली परेशान हो, लेकिन ऑल इन ऑल ये सब चीज़ें आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। इमोशनली आपके ओवरवेलमिंग इमोशंस हो रखे हैं इस टाइम और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। शायद छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आ जाता हो, या आप लोग बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, या कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता हो। तो ये सब आपके जाने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शुरुआत कार्ड्स में देख रही हूँ आपके लिए, जो आपको इमोशनली भी सेटिस्फाई करेगी और जो आपकी लाइफ में एक रुकावट आ गई है उसको भी दोबारा से आगे लेके जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना है, सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर इन अपॉर्चुनिटीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करने के लिए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी और ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो आइए अब चेक करते हैं ब्लू पाइल रीडिंग को। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रेजेंटली कैसा फील कर रहे हैं, आपका प्रेजेंट सिनेरियो या लाइफ कैसी चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल बैटल्स हैं, किसी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हैं या जो सिनेरियो चल रहा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा कुछ करने में लगे हैं आप और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है दिमाग में। आप बिल्कुल स्ट्रॉन्गली, आपकी सारी अटेंशन और सारा फोकस उसी सिचुएशन में है और ये इतना ज़्यादा, जितना आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, उतनी ही ये सिचुएशन उलझती चली जा रही है। और मुझे लग रहा है कि आप अपने ही थॉट्स में ही फंसते चले जा रहे हैं जैसे, क्योंकि सोचते 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 आप बहुत दूर निकल जाते हैं और वही सोच की जो द चेन ऑफ थॉट्स जो हैं उसी में आप बंध गए हैं, अपनी ही सोच के अंदर फंस गए हैं कहीं ना कहीं और यही आपको स्टक कर रहा है, यही आपको रोक रहा है। बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश में हैं आप और आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो वो बिल्कुल सही हो, सही तरीके से हो और उसकी नाप तोल में आप लगे हुए हैं। अपना एक दायरा आपने बना लिया है और उसी हिसाब से चीज़ को अप्रोच करना चाहते हैं ताकि कोई भी चीज़ गलत ना हो और बिल्कुल बैलेंस और स्मूथ तरीके से चलती रहे। तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा दिमाग का काम है, बहुत ज़्यादा मेंटली इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें, बहुत डीप जा चुके हैं, क्योंकि आपको शायद इसी तरीके की अप्रोच में शांति मिलती है। शायद आपको सही को सही और गलत को गलत रखने में ही शांति मिलती है। बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी और डीप थॉट्स ही आपको आगे बढ़ने का, मैं कहूँगी शायद, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो आपको हर तरीके की वो कंटेंटमेंट चाहिए। अगर ये इमोशनल रिलेशनशिप्स की सिचुएशन है आपकी लाइफ में तो आप सेंटर स्टेज रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सभी लोग आपसे खुश रहें। अगर ये फैमिली मैटर्स हैं, अगर ये कहीं आपकी करियर का या ऑफिस का मैटर भी है तो भी आप यही चाहते हैं कि सब लोग आपसे खुश रहें और आप सेंटर स्टेज रहें, आपको अप्रिसिएशन मिले, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें और सबके हिस्से का दिमागी काम आप कर लें। कुछ ऐसी कोशिश लग रही है मुझे आपकी। आपको ऐसा भी लगता है कि एफ़र्ट्स आप बहुत पुट करते हैं और इस बार भी आप अपना सब कुछ लगाने को तैयार हैं, अपनी एनर्जी, अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट, अपना टाइम, सब कुछ आप इसको दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डाउट है सिचुएशन की कंप्लीशन का, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में भी आपने हमेशा अपना 100% ही दिया है, अपने फुल ऑन एफ़र्ट्स पुट करे हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स आपको शायद उस हिसाब से नहीं मिलते आए हैं। तो एक डर है दिमाग में कि जैसे पहले रिज़ल्ट्स रहे हैं, क्या इस बार भी रिज़ल्ट वैसा ही होगा? ये थोड़ा सा मैं डाउट देख रही हूँ। तो इस वजह से आप कुछ चीज़ों को या किसी के एडवाइस को या किसी की राय को या उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को किसी तरीके के कोई प्रपोजल्स हों, कोई अपॉर्चुनिटीज़ करियर की हों और आप लोग उसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। इस बार आपको लग रहा है कि फिर पहले की तरह ना हो जाए। तो कुछ ऐसा है आपका प्रेजेंट सिनेरियो। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर में आपके लिए क्या है। फ्यूचर में है आपके लिए स्टेबिलिटी। सिचुएशंस बहुत जल्दी स्टेबल होने वाली हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि कभी कभी
सिचुएशंस तो स्टेबल हो जाती हैं, पर हम चीज़ों को अपने सिर पे इतना सवार कर लेते हैं कि फिर उसको उतारना मुश्किल हो जाता है। कभी वो हमारी ज़िद बन जाती है, कभी वो हमारा ऑब्सेशन। तो ऐसा नहीं होने देना है आपको, इतनी रिजिडिटी नहीं आने देनी है अपने अंदर। सिचुएशंस के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी लाइए अपने अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। सवार मत कर लीजिए अपनी जीत को या इस सिचुएशन को अपने सिर पर। नो डाउट स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, सिचुएशंस बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अगर ये कोई फाइनेंशियल मैटर है तो आपके फाइनेंशियल गेन्स भी मुझे दिख रहे हैं, और अगर ये किसी तरीके का रिलेशनशिप इशू है या कुछ और, तो वहाँ पर भी बैलेंस और स्टेबिलिटी आती दिख रही है। लेकिन जितना आप उसमें अपना माइंड इन्वेस्ट कर रहे हैं डियर, उतने ही हार्ड वर्क की भी ज़रूरत है। समटाइम्स सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलता, हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टेबिलिटी तो ज़रूर आएगी, लेकिन शायद बहुत मेहनत के बाद, शायद आपको ये सिखाने के बाद कि अभी तक जितने एफ़र्ट्स आप पुट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि मैं तो हमेशा ही इतने एफ़र्ट्स देता हूँ या देती हूँ बट मुझे उतने रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, शायद वो कहीं 10% कम थे। तो आपको अब इतने एफ़र्ट्स लगाने हैं जो नियर टू परफेक्शन हो, तो सिचुएशन में स्टेबिलिटी आती दिख रही है। आप जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और जिस तरीके से आप आप एक तरीके से लीडरशिप में हैं इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, चाहे ये फैमिली इशू हो या किसी भी तरीके की कोई कंडीशन हो, बट आप लीडरशिप में हैं एंड यू विल गेन दैट डिज़ायर ऑफ योर्स कि आपको अप्रिसिएशन मिले या कुछ, वो आपको मिलेगी अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे। जो भी आपकी सिचुएशन है, आप याद रखिएगा कि कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागने से वो चीज़ हमें नहीं मिलती। हमेशा डिसिप्लिन और एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच अगर हम अपनी लाइफ में रखते हैं, अपनी सिचुएशन या कंडीशंस में रखते हैं, तो अपने आप हम अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज तरीके से फूक फूक के कदम रखकर एक लीडर की तरह चलना है। आपको आगे आगे नहीं भागना है, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दिस कंडीशन फॉर यू, अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बी स्मार्ट, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास मत करिएगा, और अपनी इंटेलेक्चुअल जो आप अपनी अप्रोच लगा रहे हैं इस काम में, उसके साथ साथ लर्निंग भी रखिएगा, सीखिएगा भी सिचुएशन से। ये मत सोचिएगा कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। बी ओपन टू लर्निंग। ये सिचुएशन या ये लाइफ का सिनेरियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, ये आपको फ्यूचर बताएगा। आपके लिए एक और एडवाइस है, फ्यूचर कह रहा है कि आप स्ट्रेस, डिप्रेशन या इस तरीके की सिचुएशन के शिकार बन सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको हेल्थ में भी इश्यूज आएँ, तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा ये मेंटल बैटल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा काम डाउन कर दीजिए। लगातार एक ही स्पीड से चलते रहने से हम ब्रेक हो जाते हैं। तो बीच बीच में रेस्ट लेना, टाइम आउट लेना, रिलैक्स करना अपने माइंड को उतना ही ज़रूरी है। चाहे आप थोड़ा सा अपने लिए सेल्फ टाइम निकालिए, चाहे आप वॉक पे जाया कीजिए या आप नेचर में टाइम स्पेंड करिए, लेकिन अपने आप को काम रखना, अपने माइंड को शांत रखना भी बहुत ज़रूरी है। इतने मेंटल बैटल्स आपको कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि सब कुछ जीत के भी आप कुछ हार रहे हों। फ्यूचर इज़ रियली ब्राइट, पॉजिटिव एंड स्टेबल फॉर यू। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, और जो ये बैलेंस मैंने आपको बनाने के लिए कहा है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अब चेक करते हैं ग्रीन पाइल रीडिंग को।
तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, ये क्या सिचुएशन है आपकी लाइफ की। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग की लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हुई है, या आप लोग अपने किसी पैशन को फॉलो कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। किसी भी तरीके की क्रिएटिव स्टार्टिंग हो सकती है। करंटली आप लोगों को ऐसा लग रहा हो या नहीं, बट आपकी लाइफ में सब कुछ है जो कुछ आपने कभी चाहा हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन क्वांटिटी, बट इन सेटिस्फैक्शन। जितना आपने कभी पास्ट में चाहा होगा उतना आप लोगों ने अपने लिए क्रिएट कर लिया है, लेकिन हम लोग कभी सेटिस्फाई इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि पास्ट पे आपने जो चाहा वो प्रेजेंट में है, तो अब जो प्रेजेंट है वहाँ डिज़ायर्स और बढ़ गए हैं। तो हम लोग इस वजह से सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाते हैं। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट यू हैव क्रिएटेड अ लॉट। जितने आपने एफर्ट्स दिए वैसे आपको रिजल्ट्स भी मिले हैं। इमोशनली देख लिया जाए या करियर या फाइनेंसेस वाइज, यू आर एट अ कंफर्टेबल पोजीशन इन योर लाइफ, और एक अच्छी और ब्राइट और पॉजिटिव सिचुएशन है इस समय आपकी। आपको हो सकता है अपने काम में ही किसी नई तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो, या कोई नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपने स्टार्ट किया हो, या ये रिलेशनशिप की कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। आपकी लाइफ में काफ़ी कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस है। आप लोग भी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन चाहते हैं लाइफ में, और आपको मिल भी रही है अपने काम के हिसाब से। और जो आपने ये नई सिचुएशन स्टार्ट करी है और जिस नई चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप खुश हैं। आप चाहते यही थे, लेकिन ये चीज़ मिलने के बाद भी आपको बर्डन फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये मिल तो गया, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ गई, मेरे ऊपर बर्डन उतना ही आ गया। अगर हम इस तरीके से सोचें तो कभी भी लाइफ में कंटेंटेड नहीं रह सकते। पीस नहीं आएगा हमारी लाइफ में अगर हम आने वाली हर खुशी को अपने ऊपर बर्डन समझने लगें। क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लीट पैकेज में तो हमें ऑफ़र होती नहीं है कि ये सिचुएशन आपको मिल गई और इसमें ये सिचुएशन कंप्लीट भी हो गई और आप खुश हैं। जब भी आपने कुछ चाहा था वो आपको मिला है, या उस सिचुएशन में हैप्पीनेस आई है, तो अभी आपको उसके पीछे का बर्डन भी दिख रहा है कि नहीं ये सामने से तो ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, बट इसमें मुझे उतने एफर्ट्स भी तो डालने पड़ेंगे। इसके लिए ही आप पहले से ही स्ट्रेस हो गए हैं, पहले से ही उस चीज़ का बर्डन ले लिया है। तो वो चीज़ आपको कंटेंटमेंट की तरफ ले जाने के बजाय वो बर्डन कर रही है, जिस वजह से हो सकता है आप अपनी इस करंट सिचुएशन में या जो भी चीज़ ये है उसमें आप 100% परफॉर्म ना कर पाएँ, उसको उतने अच्छे से कंप्लीट ना कर पाएँ, क्योंकि आप उसमें खुश होने की बजाय, उसमें कंटेंटमेंट ढूंढने की बजाय उसके पीछे का बर्डन सर्च कर रहे हैं। और ये शायद आपका पर्सपेक्टिव है इस समय, चीज़ों के पीछे का बर्डन देखना और छोटी छोटी खुशियों को ना एंजॉय करना। क्योंकि इस समय करंटली आपकी लाइफ में मुझे बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें और सिनेरियो दिख रहा है। आपको आपकी फैमिली से भी सपोर्ट है, आपको फाइनेंशियली भी कोई बहुत ज़्यादा मुझे ट्रबल नहीं लग रही है। जितना आपने पुट किया है उतना आपको मिला है। आप चाहें तो इसमें भी खुश रह सकते हैं। हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र आपको मिल गया हो, या बहुत क्रिएटिविटी दिख रही है मुझे इसमें। बहुत कुछ नया दिख रहा है आपके करंट सिनेरियो में, बट आप उसमें खुश होने की बजाय आप उसमें अपने लिए परेशानी कैसे खोज लेते हैं। हर सिनेरियो में आप कुछ ना कुछ अपने लिए वो ढूंढ रहे हैं, बजाय कि उसके लिए आप थैंकफुल हों, आप ग्रेटफुल हों कि आपने जो चाहा था आज आप वहाँ पहुँच गए हैं, या आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई ऐसे मेजर ऑब्स्टिकल्स नहीं है आपकी लाइफ में। देखिए, अगर खुश रहना इंसान चाहे
तो हम जब रोज़ सुबह उठते हैं और रोज़ रात को सोते हैं तो हम उस दिन के लिए भी भगवान से थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आज हमारी सुबह अच्छी हुई और उसी के साथ दिन निकल कर हमारी रात भी अच्छी हो रही है। खुश रहने के लिए इतनी चीज़ भी बहुत होती है, लेकिन अगर हम बहुत कुछ चाहें तो फिर हमें खुशी शायद कभी ना मिले, क्योंकि डिज़ायर्स का तो कोई एंड ही नहीं है। तो इन सिचुएशंस में आप खुशी ढूंढने की कोशिश करिए। मे बी जो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अगर ये जॉब वाइज या करियर वाइज या बिजनेस वाइज है, तो इसके पीछे भी अच्छी फाइनेंशियल कंटेंटमेंट मुझे दिख रही है, सपोर्ट दिख रहा है अपने लोगों का। और अगर ये कोई रिलेशनशिप सिचुएशन है तो यहाँ भी बहुत क्रिएटिविटी एंड लॉट ऑफ रोमांस एंड लव मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी है, सिर्फ परसेप्शन में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर आपका कैसा लग रहा है। तो फ्यूचर ये कह रहा है कि अपने प्रेजेंट से आप सैटिस्फाइड नहीं हैं और किसी नई खोज में निकलना चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। आपको अभी भी जीत का एहसास नहीं है, उस अल्टीमेट खुशी का एहसास नहीं है जो आप सर्च कर रहे हैं। तो हो सकता है कि करंट सिचुएशंस और कुछ छोड़कर, क्योंकि आपको इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप किसी नई खोज में निकल जाएं, कुछ और नया चाहें, किसी और नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, या फिर इस सिचुएशन में जो आपको जो शांति नहीं मिल रही है, ये फ्यूचर कह रहा है कि ये चीज़ आपके इन सभी भ्रम को तोड़ देगी। आप जैसा अभी समझ रहे हैं, फ्यूचर ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि इससे पहले आगे की सिचुएशन, वक्त, फ्यूचर आपको ये एहसास कराए, आप अभी इस चीज़ का एहसास कर लीजिए कि अगर आप अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करें तो आपके पास कितनी खुशियाँ हैं, कितना कुछ है। उस अबंडेंस को फील करें, उसके लिए थैंकफुल हों और उस खुशी को अंदर से सेलिब्रेट करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये सब थॉट्स और ये सब ड्रीम्स जो आप अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं, ये ऐसे टूटें कि फिर आप संभल ना पाएँ। तो अपनी सोच को थोड़ा सा नीचे लाइए और उसको अपनी खुशी से मिलने दीजिए, ताकि आपको कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन का एहसास होने लगे अपनी लाइफ में। कभी कभी जो चीज़ें बाहर से बहुत नई और बहुत खुशहाल और ख़ूबसूरत दिखती हैं, अंदर से उतनी नहीं होती। तो एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, आपने सुना ही होगा। तो ऐसी चीज़ों के पीछे अपने आप को अट्रैक्ट मत करिए जिसका आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है। इनफैक्ट वो देखिए जो आपके पास है, जो कि कितना खूबसूरत है। क्योंकि ये जो जर्नी जिस तरीके से आप चल रहे हैं, इसमें आगे फ्यूचर में जाके आपका दिल दुख सकता है, आपको बुरा लग सकता है। हो सकता है कि जब आपको सच पता चले या जब इसी ट्रैक पे चलते चलते आप आगे बढ़ जाएं तो आपको बहुत हर्ट हो और आप ना संभल पाएँ। तो अगर ये किसी तरीके के रिलेशनशिप या किसी तरीके कोई फ्रेंडशिप या आपकी कंपनी की बात है, तो भी आप बहुत ज़्यादा अपनी सराउंडिंग्स, अपनी कंपनी पे चेक दीजिए। क्योंकि आप आगे हो सकता है कि आपको छोटा मोटा धोखा मिल जाए या कोई आपको चीट कर ले। तो इसलिए डोंट बी दैट कॉन्फिडेंट। एंड येस, अगर आपको कॉन्फिडेंस रखना है तो अपनी सिचुएशन पे रखिए, अपनी प्रेजेंट सिनेरियो पे रखिए, या आपको इतना कुछ मिला है लाइफ में और की खोज में आप क्या ढूंढ रहे हैं, पहले ये बैठ के सोच लीजिए, क्या उसका कोई एंड है। क्योंकि जब फ्यूचर में ये सब शैटर होगा, आपके थॉट्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, जिसका टॉवर आप बनाते ही चले जा रहे हैं कि मुझे वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं, कहीं पर भी खुशी नहीं मना रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स की, तो ये हर्ट जब आपको होगा तब आपको शायद पास्ट में ही दोबारा वापस जाना पड़े, दोबारा उन्हीं चीज़ों को लेना, पास्ट यानी कि जो आज प्रेजेंट है। तो इसलिए
मैं ये कहूँगी कि आप अभी इस चीज़ को समझिए, इससे पहले कि चीज़ें कुछ ख़राब हो जाएं और आपको दुख पहुँचे बेसिकली। तो और शायद तब आपको समझ आए कि पास्ट में ही मेरे लिए खुशी थी और सेटिस्फैक्शन था, जो मैं वहाँ पर छोड़ आई हूँ। हो सकता है फिर फ्यूचर में पास्ट से किसी रिलेटेड चीज़ में आपको वापस जाना पड़े, हो सकता है एक पुरानी जॉब हो, फिर पुराने बिजनेस से कनेक्ट होना पड़े, या पुराने रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस आपको फ्यूचर में पता चले और आप रिटर्न बैक करें। तो अपने डिज़ायर्स को इतना आगे मत बढ़ने दीजिए, इतनी स्पीड से मत निकल जाइए कि आप सब कुछ ओवरलुक कर दें। ये है आपके लिए मैसेज फ्रॉम द फ्यूचर। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करिए और कमेंट सेक्शंस में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। सो नाउ लेट्स चेक आउट द रीडिंग फॉर द येलो पाइल। So first of all, I'll let you know about your present scenario, that how is your present conditions going on. So it seems like you feel as if your life has reached a point where it's not progressing and it has got stagnant and it's not moving ahead. You feel very slow and stuck sometimes. You feel like a lot of stress is hanging on your head, and like you have no way out to your situations, due to which you feel so depressed and so depressed that you sometimes feel aloof or isolated, as if you have no controls over the situation, due to which some of you might be facing some health issues also, like back pains or stress issues. I'm sensing as if you are in hope for a new beginning. You feel like a new beginning can only help you in regaining the lost passion towards your life that you have lost over the period of time, the enthusiasm that you have lost towards your life. You feel so aimless sometimes, so you know that you actually are in a wait for that new beginning that fills you up with passion and enthusiasm and gives you that push again to move ahead in life. I'm also sensing that as you are not only not only in a wait for this beginning, but you want peace and contentment. Though your life is not in a rush, it's quite stagnant, but you don't have peace inside you. So much of hustle bustle is there, so much of negative thoughts are popping up, and so much of stress is there. You hardly feel any peace inside you, and you wish for the contented future, the thing that contents you from inside. You're not asking for this much, you're only asking for a small growth that makes you feel peaceful, and you feel like as if your life has started to move on. I'm also sensing that you are somewhere stuck in the past hurts, or some sort of some sort of frustrations you are stuck in from the past. It could be some sort of communications or arguments, or somebody would have hurt you, and that you are taking with you. It could be a cheat, or it could be a deception also, and though you are moved on, and you have left the things behind, but you are carrying the negative emotions for them with you, and they are traveling with you from the present to the future. These sort of things sometimes obstructs our way to
let the positivity get in, let the opportunities get in, and we does not act as the magnets. We lose the magnetism to attract the positivity and prosperity and happiness. So you have to leave these things behind, not only verbally, but you have to cleanse your mind and forget it and forgive it. Because if you want to manifest something good for your future, you need to move on from the past regrets or past hurts. Otherwise it will not let you to step in a fresh way. Now let's see what future holds for you. So future holds a very beautiful card for you. Please be happy and feel that excitement that future is holding for you. If you are stressed financially, then you are going to have financial stability, I would say abundance soon. There are quite much chances that you can get these finances from your family side or from your inheritance, or your family or relatives can help you in this. Do listen to the advice of your elders if they are suggesting you something. And if this is related to job, you people have lost your job, or that's why you're feeling so slow and stagnant, then yes, there are bright chances that you are going to get a new job, and maybe with a good increment as well. So stop thinking in a negative way, because future has nothing negative for you. If this is about any relationship or something, then you are going to have improvements in that as well, or you may get a new good partner. As much as you are feeling bounded and stuck currently, that much you are going to be independent in the future. Your gentle behavior and your soft heart is going to take you very far in life in the future as well. But for this, again, this is the potential I'm seeing, and to make it true, to turn it into a reality, you have to work for it. That you know very well. So it could be possible that currently you are feeling as if there are heaps of or piles of stressful situations or questions that are striking your mind. It could be possible that some of you are finding it hard to have a sound sleep at night, but very soon the conditions of the future will let all this go and will make you very stable. It could be possible that you will be having lots of things to do. You will be doing multitasking soon in the future. So forget what is present and make yourself ready for this beautiful and bright future. If due to the current situations you are feeling emotionally depressed, and you are feeling emotional turmoils you are sensing, or emotional ups and downs are there, because maybe it is due to finances or job or career or any relationship, but it is after all hurting you emotionally. You may be feeling oversensitive sometimes, or facing strong anger issues. So the future is holding a very positive helping hand to you. It is showing that you will be satisfied emotionally, and it will give you a new start, a new push towards your future, which will be very good and seems really promising. But for that you have to get ready and have to be on your toes. I hope that this would have given you some sort of positivity. Do not forget to pull up your socks for the future, and yes, be positive.
If you like my reading, then don't forget to click the like button and do let me know your reviews in the comment box. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. So now let's check out the reading for the blue pile. So first of all, I'll let you know about your current scenario or your current situations. Currently, it seems that you are going through some situation in your life where you need a lot of mental clarity. You're trying to decipher things, trying to be very clear in your thoughts and your actions. You're actually taking control on the situation, and you want that it to be very planned, I would say precisely planned, and you do not want to leave a small loophole even. So a lot of mental battles are going on in your mind, a lot of thoughts are going on in your mind, and these chain of thoughts are creating, lots of stress for you as well, I'm sensing. Because while thinking, you go too much in depth that these chain of thoughts are actually trapping you. You're getting trapped in your own thoughts, in your own mental battles. As much as you are trying to gain clarity on the situation, as much as you are getting trapped in it. So don't think this much that it hampers your progress. Secondly, I'm sensing that you are trying to maintain some sort of balance in the situation, whichever situation is this, if it is a relationship scenario or some financial scenario or a job or business situation. But this situation is actually you are trying to make complete balance with some with some boundaries that you have created, and you are trying to put all your intellectual approach into it, all your ideas, all your knowledge into it to get the best out of it this time. And I'm also sensing that you want to be center stage in this situation. Maybe you are working with some group of friends or people in this, or this is a family situation or anything it could be, but you want everybody to be to appreciate you or to be satisfied with your approach, and you would like to feel special or center stage in this, as if everybody is looking towards you and are contented from your approach. You feel like you are putting your 100% this time, like all your energy. No doubt you're giving too much to it, all your energy, your time and passion to it, and you're trying to get the best out of it. But sometimes I'm seeing actually a doubt in you. You are feeling that you always give your 100% or your best to the situations of your life, but you do not get the same results. You do not get the best results. So this time also, though you are putting your 100% again, but there's a doubt in your mind that will you get something extraordinary or special out of it, or it will turn out to be as same as the situations, as the earlier situations in your life, I would say. So it could be possible that some of you are offered with some sort of new proposal, marriage proposal, relationship proposal, a job proposal or business proposal, or any sort of advice from someone, but you are taken aback and you are feeling like somewhere inside your heart that will it turn out to be good for me, or should I accept it, or these efforts those I'm putting will not give me the fruitful or desired results as always. So much of mental battle and stress is going on currently. Now I would tell you what is future bringing for you. So future is saying that stability is coming your way, yes,
we are going to be blessed very soon. You are going to catch the train, I would say, or you will gain the control over the situation you are puzzled about currently. But do not forget to be flexible in this journey. Don't be rigid in your thoughts. Don't make this passion or this situation of yours, don't feel it so intensely that it somewhere becomes your obsession. So don't let it happen that it is all over around you when you are not able to see anything else beyond it. So be a little bit flexible in this, and yes, instead, I would not say instead, but the kind of practical and intellectual approach you are putting towards it, besides it, you want to be very hardworking for this. I'm talking about physical hard work. You want to, you have to put your that much hard work into it that it reaches almost perfection. Though you always give your best, but maybe it is not your best. You feel that it is your best, but you have potential to move ahead of it. So give that extra point this time. Don't forget to give that extra push that is missing, because you have potential more than what you are putting right now. As I told you that you are trying to be the leader of the situation and trying to take the control in your hands. So yes, you are going to come out as a leader as well, but for that you have to be very much organized, very much managed and disciplined for this. You have to, if you are a good speaker, you have to be a good listener as well. Be very patient and calm in this, because running after any sort of victory or situation or money does not attract it towards us. But if we are very much disciplined and organized in our life, then we build that capability within us to attract abundance towards us. So be that much organized that growth comes to you. You do not have to run behind it. I'm seeing you coming as a winner, coming as a good leader. And yes, don't stop learning, keep learning. This journey may make you learn a lot, so be open for it always. If something is not working, try to change your directions quickly. Don't be stubborn about your thoughts and opinions, and move with very much open eyes and clear mind. I'm also sensing that this much of mental burden can break you in the future. So it can also come to your health, and it can it can slow down your progress or your speed also. So take breaks in between, rejuvenate yourself, calm yourself down, go for a walk in the nature, or spend some time with you. Give yourself some relaxing or self time, so that you get that necessary break in between. Your mind gets that much of relaxation and the boost to move on. So we have to charge our batteries sometimes, so don't forget to charge them. Otherwise, the victory I'm seeing, the growth I'm seeing, can turn out a little bit, slow, or a little bit unhappy, I could say, if you are not feeling that much well. So take very good care of your health, and don't make your
your intellectual approach, or your clarity of mind a stress, a burden for you. So keep these things in thought, and I hope that this reading will have resonated to you. And if you like my reading, do press the like button below, and do tell me your reviews in the comment section below. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. So now let's check out the reading for the green pile. So first of all, I'll tell you about your present scenario or conditions. So it seems that currently your life is full of bright prospects and happiness. Maybe you are following some of your passions or working on it, or it could be a passion towards a new relationship, some sort of new beginning. I'm sensing it could be a new offer, or it could be a new sort of work in your current job. Basically, this new start is something that you wanted, that you're enthusiastic about, that you like a lot, and there's a lot of growth in this as well. And you have actually, it seems that you wanted this to happen. It was sort of your hardcore desire, or you wanted this to happen in the future. It was you wanted this to this offer you have, you want to have this, or you wanted to have this relationship. Like you've sown the seeds in the past, and you have got the results now. You have got as much you have given your inputs. So I am seeing that you are quite comfortable in your present scenario. I don't know, maybe you feel it that way or not, but this is the situation that you are emotionally contented. You are having growth, you are full of creativity and ideas, and you are quite comfortable and in your achievements and the scenario you have created for yourself. I'm also sensing that though it is a thing to feel contented and happy, because the scenario is like that you have attracted things towards yourself. I'm seeing you center staged here. You want appreciation in your life, and you like to feel center staged always. Though you have got those situations, but still you are not trying to see the positivity in it. You are looking beyond that and trying to see that the burden it has, the sort of responsibilities it has, and you have made a beautiful and happy situation a burden for you. I don't know how, but you are doing this, which will what it will do. It will not no, it will not let you complete this beautiful journey, this new starting in a positive way. It will not let you give your 100%, because you are draining all your energy in thinking the burdens that will come with it, in thinking the responsibilities that will be attached to it, and the amount of work you need to put into it, the amount of energy you need to put into it. These kinds of thoughts will not let you complete the task in a nice way. So you need to see the contentment and peace behind that, the thing that you wanted, and for what you have for which you have worked in the past. You are now finally you have got that, or you are on the right way to get that. So feel that necessary contentment and happiness inside you. That is very necessary. Unless what is the use of doing so much of hard work and moving forward in life if nothing is making us happy from inside and making us feel at peace? Because the desires will always grow with time. What you wanted in the past to have in present, then you will automatically start, your mind will automatically start creating new desires for you, and the cycle will goes on. And if you will create this habit of not getting contented in the present, and seeing the burden behind it, and getting worried about the future, then you will never be able to reach the contentment.
or satisfaction. I'm seeing a lot of creativity in your scenario, lot of if this is related to relationship, then a lot of romance and love, maybe family support, finances are also stable. Everything is very fine and very smooth in your life, and you make a practice of being thankful and being grateful, because for being so you do not need a lot of abundance in your life. What you need is all that, you can be thankful for small things in your life, like for a beautiful morning you are waken up to, or to a restful night you are going to have. So for a fine complete day also you can be thankful to the universe, to the God, that thanks a lot that I've got such a fine and smooth day. So find these such small reasons for being grateful and for being thankful. Now I'll tell you what future holds for you. So it seems that in future you will be in search for something new, for getting satisfaction. You may feel frustrated also, and because your mind is not getting the sort of calmness and rest and satisfaction from what you have. And this journey and this chain can actually break the tower of your expectations, as I am sensing that you may feel shattered for a while. Your expectations seems shattering and falling apart. So for this you need to check your present to correct your future, because I am telling the potential according to your recent energies, according to your present scenario. You can always change it through your steps. So please feel happy in what you have before it all gets shattered, and you take some steps towards it, that you are not left with it anymore. It could be some sort of relationship. See the good things in your relationship. If it is a matter of the relationship, then see the good things in it before it gets destroyed or it goes out of your hand. Don't don't indulge you in picking small things and in picking the negative, I would say, negativities behind the situation, behind the relationship, behind the work situation, whichever is this, because it may hurt you in future. You may get hurt, you may get cheated, or you may feel totally broken, or there could be frustrations in your future. So before your journey or the sort of steps you are taking that hurts you badly or you feel shattered, take a step back and give it a deep thought. What are you doing and where are you going? Feel the happiness and contentment in the present scenario. Try to see the positivity in what you have, because the sort of desires you have and the kind of path you are following and the way you are running behind your desires has no end. So control your speed and give it a second thought before taking the next step, because if it is a matter of relationship, it could happen that in the future you may return to your ex-partner, which is your current partner now, or you may have to feel regretful for your actions that you have taken in the past. So when we know it, we can control it. Why not we should control it today, right? So try to control it now, so that you do not gather regrets
for yourself in the future. And if it is about a work situation or something, feel happy and connected for it. Otherwise you may miss the situation, or you may spoil the scenario, and then returning back to it might get hard in the coming future. So don't run behind your desires blindly. Open your eyes and see clearly what is the situation and what have you got. If you are if you actually do not realize it, then compare yourself with others and you will come to know that how happy and contented you are. So before getting hurt and before getting disturbed, I would say that yes, control it now, take better actions and better steps, and don't run behind new things. First, complete the journey you are moving on to. Give it a nice and beautiful end, and then pick up the new situation or new, prospect or opportunity or relationship, whatever it is. I hope that this would have given you some sort of clarity. And if you like my reading, don't forget to click the like button, and do of course let me know your feedback about this in the comment section. I'll wait for that. And yes, do subscribe my channel. Thank you.